क्या लॉर्ड कल्कि ही सभी धर्मों के मसीहा हैं या सत्य कुछ और ही है? हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप लगातार सुन रहे हैं तो उन्होंने ये भी सुना है कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि अवतार कोई पुरुष नहीं स्त्री हो। कल्कि वैसे भी एक स्त्री सूचक शब्द है जो राम कृष्ण बुद्ध सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। और कल्कि पुराण में भगवान का जो वर्णन है वहाँ भगवान की 2 पत्नियाँ हैं, रमा और पद्मा। 4 बच्चे हैं। वो घोड़े पर आएंगे, दोनों हाथों में तलवारें लेकर, और असुरों को गाजर मूली की तरह काट कर धरती पर सतयुग की स्थापना करेंगे। पर आज की डेट में जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं तो जगह जगह जल प्रलय और अग्नि का तांडव देखा जा रहा है। अब भूकंपों के आने की संभावना भी बढ़ गई है और लोगों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। और बहुत से लो डायमेंशन की एनर्जी को कैरी करने वाले इस समय बलात्कार, हत्या, कॉन्स्पिरेसी इत्यादि में लिप्त देखे जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आपस में उलझते और लड़ते भी देखे जा रहे हैं। कुछ इसी मार्ग से कलयुग का समापन हो रहा है और सतयुग का आगमन हो रहा है। कुछ भी कल्कि पुराण का भगवान कल्कि से मेल खा नहीं रहा है, कितनी भी डिकोडिंग कोडिंग कर लें। और एस्ट्रोलॉजर एक ही देवी वैष्णवी को भगवान की पत्नी बता रहे हैं। 2 पत्नी बताने वाले भी हैं, पर वो कल्कि पुराण के अनुसार चल रहे हैं, पर परिस्थितियाँ इस पुराण के अनुसार मेल नहीं खा रही हैं। इसी तरह मुस्लिम धर्म में भी इमाम मेहंदी का वर्णन है कि वो घोड़े पर आएंगे, दोनों हाथों में तलवारें लेकर। भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पूर्व आए थे। उनके बाद ही मुस्लिम, यहूदी और इस्लाम, ये तीनों धर्म यरूशलेम से उत्पन्न हुए हैं। ये धर्म ज़्यादा पुराने नहीं हैं। साथ ही इस्लाम में पैगंबर आए हैं, मोहम्मद साहब भी पैगंबर हैं। और ईसाई धर्म में ईसा मसीह आए हैं, जिनके नाम पर ये ईसाई धर्म है। ईसा मसीह स्वयं को परमात्मा का पुत्र कहते हैं, परमात्मा नहीं। मतलब ईश्वर का अवतार जब भी हुआ है एकमात्र सनातन धर्म में ही हुआ है। दूसरे धर्मों में पैगंबर और संत आए हैं, पर ईश्वर नहीं। जब फर्स्ट टाइम ही इनके धर्म में ईश्वर नहीं आए हैं तो सेकंड कमिंग का तो सवाल ही नहीं है। एक्चुअली में ये सभी धर्म बहुत नए हैं और इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों से ही अपने अवतार की कल्पना निकाली है। जबकि जो कल्कि पुराण है वो भी इस समय जो परमात्मा का अवतार हुआ है उसका सही वर्णन नहीं करता है, और उसी की नकल करते ये जो दूसरे धर्मों की किताबें हैं इन्होंने इमाम मेहंदी और सेकंड कमिंग की कल्पना कर ली है। मतलब सनातन का सिद्धांत चुराया है। जबकि हरि की लीला से, परमात्मा की लीला से वास्तविक ग्रंथ पहले ही इन धर्मों के प्राकट्य से पहले ही लुप्त हो गए। क्योंकि राम के अवतरण से पहले राम का क्या चरित्र होगा कोई नहीं जान पाया। कृष्ण के अवतरण से पहले कृष्ण का क्या चरित्र होगा कोई नहीं जानता था। अवतार होगा ये भले ही सबको पता है, पर उसकी जीवन गाथा क्या होगी ये किसी को पहले से पता नहीं होता है। तो भगवान कल्कि की जीवन गाथा क्या होगी ये पहले से किसी को पता नहीं चल सकता। इसलिए जो भी ग्रंथ या किताबें हैं वो सिर्फ हरि की माया का विस्तार करने के लिए हैं, जिससे ईश्वर के अवतार को कोई समझ न सके, पा न सके उनकी इच्छा के बिना। और यही हो रहा है। सनातन की नकल करके इन नए धर्मों ने सनातन धर्म में होने वाले भगवान विष्णु के अवतार को अपने धर्म का अवतार बता दिया। पर हरि की लीला से जिस ग्रंथ की इन्होंने नकल की, जहाँ से कॉन्सेप्ट चुराया, वो ग्रंथ ही हरि की माया के द्वारा रचा गया है, जो लॉर्ड कल्कि की सही जानकारी ही नहीं देता है। बाकी भविष्य मालिका से अब बहुत से रहस्य प्रकट हो रहे हैं, पर अवतार का रहस्य वहाँ भी छुपाया गया है। हाँ, अब नास्तिदमस की, बाबा बेंगा की, कीरो की, बाबा जय गुरुदेव की, संत सूरदास की और संत रविदास की, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हो रही हैं युग परिवर्तन और अवतार के विषय में।
और वैसे भी मुस्लिम और ईसाई दोनों ही धर्मों के कॉन्सेप्ट में बलि प्रथा, मांस और मदिरा और तलाक और अनेक स्त्रियों से विवाहों का समर्थन है। क्रिश्चियन धर्म में तो किशोर होते ही बिना विवाह ही लड़के लड़कियां संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे में यदि इन धर्मों से अवतार आ गया तो वो तो कलि पुरुष ही होगा और संसार में अंधकार छा जाएगा। तो इन धर्मों से कोई अवतार प्रकट होने वाला नहीं है। फर्स्ट कमिंग आया नहीं है तो सेकंड कमिंग की कल्पना ही पागलपन है। तो अवतार तो हिंदू धर्म में ही होगा, ऐसे परिवार में होगा जहाँ मनुष्यता और सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन होता है। राम के पिता भी आदर्शवादी हैं, कृष्ण के पिता भी आदर्शवादी हैं, तो कल्कि के पिता भी आदर्शवादी ही होंगे और करुणा और मनुष्यता भगवान कल्कि का स्वभाव और चरित्र होगा। और सबसे मज़ेदार बात, इस्लाम, यहूदी, ईसाई जितने भी यरूशलेम से उत्पन्न धर्म हैं, अब इनका समूल नाश हो जाएगा यदि इनके धर्म में भी गलती से अवतार प्रकट हो गया है, जो होगा नहीं, पर यदि हो जाए तो वो तो मानवता और मनुष्यता को स्थापित करने ही आएगा। तो ऐसे में पहले इन सभी धर्मों का नाश ही वो करेगा, क्योंकि इन धर्मों के लोग मांस, मदिरा और अनैतिक संबंधों का इस समय खुलकर पालन कर रहे हैं और इस समय ज़्यादातर इन धर्मों से जुड़े देश युद्ध और हिंसा के मार्ग पर ही चल रहे हैं। कहना ना होगा, हिंदू भी इस समय मांस, मदिरा, अनैतिक संबंध और डिवोर्स जैसी सभी कुप्रथाओं का पालन कर रहे हैं। सनातन धर्म का पालन बहुत कम लोग कर रहे हैं। पर कल्कि भगवान न तो हिंदू, न मुसलमान और न ईसाई किसी धर्म के लिए आए हैं, वो मात्र संत जनों के लिए आए हैं, मनुष्यता और धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। अब जिनमें भी मनुष्यता है, फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई किसी भी धर्म में जन्मे हों, उनके लिए ही भगवान आए हैं, उनके लिए ही लॉर्ड कल्कि आए हैं। तो भगवान किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए आए हैं, प्राणी मात्र के लिए आए हैं। उनकी ऊर्जा से प्रकृति भी फिर से संतुलित होगी, जिसे मनुष्यों ने आज प्रदूषित और असंतुलित कर दिया है, जिससे धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी का जीवन स्वस्थ और प्रसन्न हो सके। तो भगवान कल्कि किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, धरती पर रहने वाले छोटे से छोटे जीव के लिए भी आए हैं, जिनका जीवन आज मनुष्य की गलत नीतियों की वजह से संकट में पड़ गया है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है कि भगवान धरा ब्राह्मण के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। गो से अर्थ यहाँ समस्त जीवधारियों से है और ब्राह्मण से अर्थ ज्ञानी, ज्ञानात्माओं, संत जनों से है और धरा से अर्थ हमारी धरती माता प्रकृति देवी से ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक पदार्थों के द्वारा नहीं। इस तरह लॉर्ड कल्कि का अवतार हिंदू धर्म में ही हुआ है, पर सबके लिए, मात्र मनुष्यों के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए। हरि ओम।